की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी 12 अप्रैल को पटना दौरे पर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी आईपी गुप्ता ने दी है कि वो पान महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पटना पहुंचकर। और इस बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो अपने बागी विधायकों को साधने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, राहुल गांधी पटना दौरे पर आ रहे हैं तो क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, राहुल गांधी पटना में आ तो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब बिहार के अंदर कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और सिर्फ 6 विधायक ही उसको चुन के आए तो राहुल गांधी कहां गायब हो गए। क्योंकि तेजस्वी से भी यही सवाल पूछा जा रहा था, तब तेजस्वी विदेश भाग गए थे, और राहुल गांधी से भी यही सवाल पूछा जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी के विदेश भागने की भी खबर थी। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी जल्दी लौट आए, लेकिन राहुल गांधी बिहार नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बन गई है, नीतीश की तरफ से राज्यसभा में नामांकन हुआ, राज्यसभा वो पहुंच गए हैं। अभी सीएम फेस फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति को धार देने के लिए और अपने विधायकों को समझाने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। हालांकि मौका पान सम्मेलन का है क्योंकि ये हर साल होता है, और इस महासम्मेलन के दौरान जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे तो दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी, मुसलमानों को साधने की कोशिश की जाएगी, और तो और कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को घेरने की भी कोशिश होगी। क्योंकि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर सीधे सीधे अभी कोई कटाक्ष करते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन बिहार के अंदर से वो तस्वीर जरूर नजर आएगी जब राहुल गांधी नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करेंगे और बीजेपी पर भी कटाक्ष करेंगे, और साथ ही साथ अपने विधायकों को समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि पान सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी होगी। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की हाथापाई इस दौरान भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि एक हाथापाई की नौबत आ गई थी। राहुल गांधी बोलते चले जा रहे थे लेकिन तेजस्वी यादव खामोश थे। राहुल गांधी संविधान की प्रतिला लहराते नजर आए थे लेकिन तेजस्वी यादव खामोश थे, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आग बबूला तेजस्वी यादव हुए कि दिग्विजय सिंह तक को आना पड़ा और तेजस्वी यादव को बताना पड़ा कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह की हाथापाई क्या एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो एकजुट वहां पर होते नजर आएंगे, लेकिन आखिर बातचीत क्या होगी? सवाल ये भी है कि क्या बंद कमरे में भी कोई मीटिंग होगी, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई जा सकती है अपने विधायकों को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने विधायक की मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि उनके विधायक भी टूटने की कगार पर हैं, और राहुल गांधी भी अपने विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन सर, ये कदम तो पहले उठाना चाहिए था ना। किसी सम्मेलन के मौके पर आप आ रहे हैं, आपके विधायक तो पहले से नाराज चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव से नाराज चल रहे हैं, आप उस टाइम पर राज्यसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं मैदान पर आए? ऐसे में तेजस्वी को तो बड़ा झटका लगा था। देखिए, दोनों के दोनों युवराज हैं, एक तो लालू प्रसाद यादव का युवराज है और एक सोनिया गांधी का युवराज है, और इन युवराजों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि जनता के बीच जाके या विधायकों की नाराजगी को हम दूर कर पाएं। क्योंकि देखिए, जो जमीनी स्तर से नेता उठा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं काम करेगा। आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी में जो जमीनी स्तर से नेता आता है, क्योंकि बीजेपी में अब चलन हो चुका है कि किसी कार्यकर्ता को भी आप सीएम बना देते हैं और एक बीजेपी सरप्राइज देने का काम करती है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि किसी की विरासत, अभी आपने देखा अश्विनी वैष्णव हैं या कई बड़े ऐसे नेता हैं जो बिहार में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करती है और जमीनी स्तर पर जो नेता होता है उसकी सुनती है, उसको सराखों पर बिठाने का काम करती है। लेकिन ना तो राहुल गांधी ये काम करते हैं ना तेजस्वी यादव काम करते हैं, क्योंकि देखिए, एग्जाम्पल खुद से ही स्टार्ट होता है। अगर आप, एक कहावत है ना कि अगर आप बदलाव करना चाहते हैं दुनिया में तो आपको पहले अपना घर फूकना होगा, तब आप बदलाव कर पाएंगे। तो यही है कि ये दोनों युवराज हैं और इन युवराजों को जमीनी हकीकत का कम ही पता होता है। ये युवराज अपने सलाहकार के दम पर चलते हैं, और सलाहकार इनके ऐसे हैं, एक का तो संजय यादव सलाहकार है जिसने नैया डुबोने का काम कर दिया, और एक अल्लाह वरू जैसे थे जिसने राहुल गांधी की नैया डुबो दी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को जमीनी हकीकत का पता लगाना पड़ेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी इसलिए घबरा रहे हैं और इसलिए एकजुट होते नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर कांग्रेस का विधायक गया या फिर अब बात करें हम आरजेडी का विधायक गया तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन जाएगी, और तेजस्वी यादव इसी डर से अब एक इमरजेंसी मीटिंग की बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी के साथ भी हो सकती है। राहुल गांधी होंगे, तमाम विधायक होंगे, क्योंकि जो दिल्ली में बैठक हुई थी उस बैठक में हमने देखा था कि एक एक विधायकों को कमरे में बुलाया गया था। पहले राहुल गांधी ने बुलाया, हालांकि राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे से भी कहा कि अगर आप कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी थोड़ा नरम होते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है कि बिहार में
में अगर 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट जाएगा, जो कांग्रेस अपनी मजबूती की बात कह रही थी। क्योंकि 6 विधायक इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन हाँ, वो इस्तीफा कब देंगे इसके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। क्योंकि एक विधायक जो सुरेंद्र यादव की मुलाकात भी हुई थी और मंत्री से, उनकी तरफ से बयान भी सामने आया, हालांकि वो मिला जुला बयान था, लेकिन वो एनडीए की तारीफ करते हुए नजर आए थे। 3 विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं, पहले आपने देखा है। तो 6 विधायकों की पूरी रणनीति है कि राहुल गांधी से मुलाकात हो, उसके बाद आखिर वो क्या फैसला लेंगे उन पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आरजेडी विधायक और कांग्रेस विधायक इस्तीफा तो देंगे। अब कितने विधायक देंगे, क्योंकि ये 12 की संख्या भी सामने आ रही है, 16 की संख्या भी सामने आ रही है। इतना तो जरूर है कि विधायक इस्तीफा देंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन सर, अगर सिर्फ एक विधायक की बात करें, फैजल रहमान की बात करें, जिन्होंने पहले से ही बगावत दिखाई है, तो तेजस्वी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि उन्होंने बात कही थी कि देखा जाएगा कि माता की तबीयत सचमुच खराब थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। क्यों? ताकि उनका नेता प्रतिपक्ष का पद बचा रहे। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद रहेगा तभी तो वो तीखे सवाल पूछ पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद रहेगा तभी तो उनका ऊंचा कद रहेगा विपक्षी पार्टी में, नहीं तो सिर्फ एक विधायक होकर ही वो रह जाएंगे। तेजस्वी का अभी जो ऊंचा कद है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही है कि नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष के बड़े लीडर हैं। जितना सत्ता पक्ष में सीएम का पद होता है उतना ही नेता प्रतिपक्ष का विपक्ष में पद होता है। लेकिन अगर वो तेजस्वी यादव से छिन गया तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ और वो राघोपुर से विधायक रह जाएंगे और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और जो आरजेडी पर हम संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर पर देख पाएंगे कि आरजेडी में भी टूट पड़ जाएगी। क्योंकि अभी आरजेडी के विधायक बगावत कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव अपनी रणनीति पर काम नहीं करते हैं, आखिर क्यों तेजस्वी यादव अपने फैसले खुद नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए, लालू यादव की अगर अब हम बात करें तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लालू यादव ना तो कोई अब फैसला लेंगे, लालू यादव ने सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को ही दे दी है। ना लालू यादव उस स्थिति में है क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य भी बहुत खराब है और लालू यादव कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते। और लालू यादव के ऊपर जो इतने केस चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या पता लालू यादव का जो बुढ़ापा है वो जेल के अंदर ही कटे। तो सारे फैसले तेजस्वी यादव को ही लेने पड़ेंगे और तेजस्वी यादव ने अगर सही नहीं फैसले लिए हैं तो कहीं ना कहीं लुटिया तो डूबेगी, जैसे चुनाव के दौरान डूबी थी। लेकिन इतना जरूर है, थोड़ा समझ जरूर आया है राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को कि वो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हाथापाई होगी, क्या इमरजेंसी मीटिंग में ऐसा होगा कि हमें बगावत देखने को मिलेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव की जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें हमने जरूर देखा था कि संजय यादव को लेकर किस तरीके से मुर्दाबाद तक के नारे लगे थे, लेकिन तेजस्वी यादव मीडिया के सामने मुंह छिपाते नजर आए थे। बिल्कुल, दोनों पार्टियों में अलग अलग टूट तो है, लेकिन महागठबंधन का खेमा में कुछ ज्यादा खुश नहीं है साथ रह के। कांग्रेस वालों ने पहले भी कई बार ये आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की वजह से ही हारे हैं और आगे चलकर वो अपना रास्ता अलग भी कर सकते हैं, और आरजेडी की तरफ से भी ये बयानबाजी हुई है। देखिए, महागठबंधन तभी टूट गया था जब हमने देखा था कि कैसे सीएम फेस बनाया गया तेजस्वी यादव को, लेकिन पूरी तरीके से हार गए और 25 विधायक ही आए आरजेडी के, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 6 सीटों पर भी सिमट गई। और तो और गठबंधन तब टूट गया जब नीट छात्रा मामले में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अलग प्रदर्शन किया गया, आरजेडी की तरफ से अलग प्रदर्शन किया गया। जबकि एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ होगा तो हम एकजुट होकर करेंगे और एकजुटता के साथ करेंगे। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ उससे साफ तौर पर नजर आ गया कि कांग्रेस अपनी अलग रणनीति बना रही है, आरजेडी अपनी अलग रणनीति बना रही है। हाँ, अब जो अभी 12 तारीख को मीटिंग होने वाली है और 12 तारीख को राहुल गांधी पहुंचेंगे पान सम्मेलन में और तेजस्वी यादव की मौजूदगी रहेगी, तब हम ये कह सकते हैं ये आखिरी मीटिंग भी हो सकती है और आगे आने वाले समय में कई और मीटिंग का ब्यौरा भी दे सकती है। आखिरी मीटिंग इसलिए क्योंकि अगर तेजस्वी राहुल गांधी में बात बनी तब तो ये महागठबंधन चल सकता है, नहीं तो ये महागठबंधन टूट जाएगा। और आगे आने वाली मीटिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर ये चलता है महागठबंधन तो आगे आने वाले समय में अगर ये एक साथ होंगे और एनडीए को घेरने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं भला इनका हो सकता है। क्योंकि देखिए, लड़ाई जहां पर भी होती है, जहां पर मतभेद होते हैं, आपने वो बचपन में कहावत सुनी होगी जो हम सब ने पढ़ी है, जो किताबों में हुआ करती थी कि अगर आप एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो टूट जाएगी और 4 बंडल होगा और उसे तोड़ेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को समझना होगा कि अगर आप एकजुटता के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आप उभर सकते हैं, लेकिन अगर आप टूट जाएंगे तो आपको तोड़ने वाले कई और जने आ जाएंगे। ये तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं। और तो और आपके घर के अंदर जो विभीषण हैं उसके ऊपर भी आपको कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जो विभीषण आपके घर के अंदर हैं उन्होंने आपकी लंका
डुबाने का काम किया है, आपकी लंका लगाने का काम किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी बहन कह रही हैं कि रमीज नेमत विभीषण है, उनकी बहन कह रही हैं कि संजय यादव किस तरीके से काल बने हुए हैं, अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो तेजस्वी यादव का हाल यही हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता लवरू को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, कई ऐसे थे, राजेश राम को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी नहीं सुनी। तो आप अपने घर के अंदर उस विभीषण को, जो आपको आपकी लंका लगाने का काम करें, आप उस पर कार्रवाई करिए और अपनी रणनीति को सही बनाइए, तो शायद कि विधायक आपकी पार्टी से दूर ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पटना दौरे पर आ रहे हैं 12 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही पार्टी की बगावतें और महागठबंधन के अंदर टूट फूट सबके सामने उभर कर सामने आ रही है, और इसी टूट फूट को सुलझाने के लिए ये दौरा खास माना जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कुछ बातचीत हो पाएगी जिससे महागठबंधन अपने आप को एक बार फिर मजबूत कर सके। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही।